गर्भावस्था एक सुंदर यात्रा होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ जटिलताएं सामने आ सकती हैं। एक ऐसी जटिलता है प्लेसेंटा प्रीविया, जो मां और बच्चे दोनों को प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसके कारण, लक्षण और इसे कैसे प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। सबसे पहले चलिए समझते हैं सामान्य गर्भावस्था प्रक्रिया को। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा एक अंग के रूप में विकसित होता है, जो गर्भाशय की ऊपरी दीवार से जुड़ता है। यह बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, जो नाल के जरिए पहुंचते हैं। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में जुड़ता है और गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को ढक सकता है। यहीं पर समस्या शुरू होती है। गर्भाशय ग्रीवा वह स्थान है जहां से बच्चा सामान्यतः प्राकृतिक रूप से जन्म के समय बाहर आता है। इसलिए यदि प्लेसेंटा इस मार्ग को ब्लॉक करता है तो यह गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब हम जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण क्या हो सकते हैं। इसका कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कारक हैं जो इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कुछ सामान्य जोखिम कारक हैं। पहले की सीजेरियन डिलीवरी या गर्भाशय की सर्जरी, कई गर्भधारण, पहले कई बच्चों का जन्म होना, अधिक उम्र 35 वर्ष से अधिक, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान, मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे जुड़वां या उससे अधिक गर्भाशय की संरचना में असमानताएं। अब बात करते हैं लक्षणों की। सबसे सामान्य लक्षण है गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही में वेजाइनल ब्लीडिंग। यह रक्तस्राव अक्सर बेहद हल्का और बिना दर्द के होता है, और यही वजह है कि इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह अचानक हो सकता है और थोड़ी देर बाद रुक सकता है, लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ महिलाओं को पेल्विक प्रेशर का अनुभव हो सकता है, लेकिन कई महिलाएं जो प्लेसेंटा प्रीविया से प्रभावित होती हैं, उन्हें कोई अन्य लक्षण नहीं दिखते। इसलिए अगर रक्तस्राव हो तो अल्ट्रासाउंड द्वारा इसे जांचना जरूरी होता है। प्रीविया का निदान कैसे किया जाता है? इस स्थिति का आमतौर पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से निदान किया जाता है, जो गर्भावस्था के दूसरे तिमाही के दौरान किया जाता है। इसलिए नियमित प्रेगनेंसी चेकअप बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के उपचार के बारे में। उपचार की प्रक्रिया गर्भावस्था के चरण और स्थिति की गंभीर। यदि आपको प्लेसेंटा प्रीविया का निदान होता है तो आपका डॉक्टर आपके और बच्चे की स्थिति की निगरानी करेगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिला और बच्चा पूरी गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान सुरक्षित रहें। कभी-कभी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट, भारी गतिविधियों से बचने और यौन संबंध से बचने की सलाह दे सकते हैं, ताकि रक्तस्राव की स्थिति को बढ़ने से रोका जा सके। आमतौर पर वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं होती, क्योंकि प्लेसेंटा जन्म के मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए अधिकांश महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन के माध्यम से डिलीवरी करनी पड़ती है। सीजेरियन डिलीवरी अक्सर पहले से निर्धारित की जाती है, जो आमतौर पर 36 से 37 सप्ताह के आसपास होती है, स्थिति की गंभीरता और गर्भावस्था की प्रगति के आधार पर। सही निगरानी और देखभाल के साथ प्लेसेंटा प्रीविया वाली महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी और स्वस्थ बच्चे का जन्म संभव है। वास्तव में आधुनिक चिकित्सा देखभाल के कारण इस स्थिति के साथ अधिकांश महिलाएं अच्छे परिणाम प्राप्त करती हैं। हालांकि प्लेसेंटा प्रीविया में गर्भाशय में अत्यधिक रक्तस्राव, पूर्व समय पर प्रसव या बच्चे के विकास में रुकावट जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इन जोखिमों को सही देखभाल और समय पर हस्तक्षेप से कम किया जा सकता है। आपका डॉक्टर आपके लिए एक व्यक्तिगत जन्म योजना तैयार करेगा, जो आपकी और आपके बच्चे की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता